अरे सुजाता, मैंने बोला था ना, रहने दो नाश्ता, मैं ऑफिस में लंच कर लूँगा, वैसे ही बहुत जल्दी में हूँ मैं। बेटा, बहुत दिनों बाद इंडिया है, कुछ दुबला सा लग रहा है। अरे नहीं बाबूजी, आपको पता नहीं क्यों लग रहा है, मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। मैंने भी बहुत बड़ा पाप किया है। शादी के दिन ही तुझे बिजनेस डील के लिए बाहर भेज दिया और तुझे शादी का सुख भी नहीं मिल पाया। बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे ही तो मैंने सीखा है कि सबसे पहले काम होता है। और वैसे भी मैं इंडिया आता रहता हूँ आपसे मिलने और सुजाता के हाथ का बना लजीज खाना खाने। क्यों सुजाता? आप भी ना क्या मजाक कर। लीजिए ये खाइए। मैंने भी एक ही अच्छा काम किया है, तुम्हारी शादी अपने नालायक बेटे से करा कर। लेकिन बाबूजी, अब आपके इस नालायक बेटे ने आपका बिजनेस इंडिया से बाहर सेट भी कर दिया है। हाँ, ये बात तो सही है। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम सब संभाल लोगे। थैंक यू बाबूजी। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ, आज बहुत ज़रूरी काम है। एक इन्वेस्टर आ रहा है, उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे अभी निकलना होगा। ठीक है? अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। ठीक है सुजाता? पहले ही पूरा खत्म। अरे बस लंच कर कुछ लूँगा। तो खा ले। बाबूजी ऑफिस में लंच कर लूँगा, काफ़ी लेट हो चुका हूँ। ठीक है? अच्छा, अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है बाबूजी। और खाना खा लेना। हाँ ठीक है बाबूजी, ठीक है। तुम आ गए? मुझे तो लगा था तुम आज आओगे ही नहीं। बड़े फॉर्म में लग रहे हो। क्या करें, तुम्हारे बिना रहा भी नहीं जाता। अच्छा प्रोफेसर साहब, इतना प्यार करते हो मुझे। हाँ, वो तो है। जो भी बोलो प्रोफेसर साहब, आप हैं बड़े चालाक। अपने बेटे से मेरी शादी करवा के उसे विदेश भेज दिया और इनडायरेक्टली मुझे अपनी बीवी बना लिया। वाह। एक्चुअली कॉलेज में जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि तुम्हारे बिना तो रह नहीं पाऊंगा। प्रोफेसर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा ही प्यारा होता है। प्यार तो हो ही जाता है, लेकिन शादी तो कर नहीं सकता था तुमसे। समाज में नाम खराब हो जाता, इसलिए थोड़ी टेढ़ी चाल चलनी पड़ी। चाल चलना और गेम खेलना तो कोई आपसे सीखे। शादी वाले ही दिन अपने बेटे को बाहर भेज दिया, सुहाग रात भी नहीं मनाने दी। क्या करूं, प्यार जो करता हूं तुमसे। पर ऐसे झूठे पति पत्नी बनकर कब तक रहेंगे? कभी तो सच्चाई बाहर आएगी ही। हाँ हाँ, सच्चाई भी बाहर लाएंगे, वक्त आने दो। जब वक्त आएगा ना, तो हम अपनी सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे। तब तक चोरी चोरी छुप छुप के मिलने का जो मज़ा है ना, वो लेते हैं। क्योंकि चोरी चोरी छुप छुप के मिलने में जो मज़ा आता है ना, वो और किसी में नहीं आता है। क्या फालतू बात कर रहे हो? मैंने सुना है 50 साल के बाद सभी बुढ़े बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हैं, और आज तो मैंने देख भी लिया। और तुम्हारे दिमाग से वो कॉलेज वाला भूत गया नहीं, जब हम छुप छुप के मिला करते थे। बुढ़ा? तुम्हें मैं किस एंगल से बुढ़ा दिखता हूँ? अरे उम्र 55 की है, आज भी दिल बचपन का है। और तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितना जवान हूँ। ठीक है, अब अपनी ये जवानी लेकर ना इस रूम से बाहर जाओ, तुम्हारा बेटा आता ही होगा। अगर हमें ऐसे देख लिया ना, तो जवानी के साथ बुढ़ापा भी चला जाएगा। एक बार। हाँ अरे एक बार। क्या हो गया इंसान को? कलयुग की इस दुनिया में इंसान रिश्तों की मर्यादा को भूल गया है। सदियों से जो रिश्ते पवित्र माने गए थे,
इंसान ने उन सारे रिश्तों को शर्मसार कर दिया। और कुछ ऐसा ही हुआ अशोक और सुजाता के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल मुस्कान और क्राइम सीरीज के इस न्यू एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। अशोक ने सुजाता की शादी विवेक से इसलिए करवाई थी ताकि वो सुजाता के साथ रह सके, और अशोक ने विवेक को विदेश इसलिए भिजवा दिया ताकि वो सुजाता के साथ अवैध संबंध बना सके। और विवेक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। विवेक समझता था कि उसके बाबूजी दुनिया के सबसे अच्छे बाबूजी हैं। बहुत थक गया यार, इन्वेस्टर्स ने पका डाला। इतनी लंबी मीटिंग चली आज तो, बस बाप रे। सुजाता, हाँ बोलो। मैं क्या सोच रहा था कि कल कुछ प्लान बनाते हैं यार, मूवी चलें, क्या बोलती? मूवी? हाँ मूवी, अरे वही यार जो थिएटर में लगती है 70 mm पे। कम ऑन यार, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं मूवी होती क्या है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तबीयत? हाँ, थोड़ा सा लो फील हो रहा है। तुम ठीक तो हो ना सुजाता? हाँ ठीक हूँ, पर लग रहा है ऐसा थोड़ा वायरल सा फील। मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी तुम इतने दिनों से स्ट्रेस में हो। चलो कोई नहीं, तुम रेस्ट करो। हाँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी तो अच्छा लगेगा। चलो कोई बात नहीं सुजाता, हम फिर किसी दिन का प्लान बना लेते हैं, ठीक है? सुजाता, सुजाता क्या हुआ? सुजाता, सुजाता तुम ठीक तो हो ना? सुजाता, सुजाता तुम ठीक तो हो ना? सुजाता, सुजाता तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आर यू ओके ना यार? हेलो सुजाता, कांग्रेट्स, यू आर राइट। आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, आप प्रेग्नेंट हैं। कहा था ना, ज़्यादा जवानी मत दिखाओ। अब हो गई प्रॉब्लम। ये हुआ कैसे? हुआ कैसे? ये कैसा सवाल है? लड़की प्रेग्नेंट कैसे होती है? यार टेंशन में ना बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं कर रहा यार। क्या होगा? क्या होगा मतलब? एबॉर्शन करवा देंगे। विवेक को पता चल गया तो? अरे विवेक को नहीं पता चलेगा, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ हो सकता है। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे इसमें घबराने की क्या जरूरत है, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है ना, ठीक है? पक्का? हाँ पक्का। क्या हो गया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा। मेरे खुद के बाबूजी ने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने जिसको अपना आइडल माना था और जिस सुजाता को मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, उन दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या करूं अब मैं? कहाँ जाऊं? किसे बताऊं? ये सब और चलने नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं होने दूंगा ये सब। मुझे कुछ तो करना है। फोन आ गया और उसे पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने अपनी बीवी और अपने पिता की बातें सुनी।
और उसे पता चला कि उसकी बीवी के पेट में पल रहा बच्चा उसके पिता का है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। जिस पिता को विवेक भगवान की तरह मानता था, उन्होंने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ विवेक की पत्नी के पेट में उसके पिताजी अशोक का बच्चा था और एक तरफ बेटे और पिता का रिश्ता। भाई खाना तो बहुत लजीज था, लेकिन आज अचानक विवेक को क्या हो गया है? अंदर खीर बना रहा है। अरे बेटा, आया बाबूजी। आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम अपने हाथों से खीर बना रहे हो? अरे कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। आपने और सुजाता ने मुझे इतना प्यार दिया है ज़िंदगी में, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके लिए कुछ ऐसा करूं जो आपको जीवन भर याद रहे। क्यों सुजाता? है ना? अच्छा सोचा। खाइए बाबूजी, खीर खाइए और बताइए कैसी बनी है। सुजाता तुम्हारी तो फेवरेट है ना, खाइए। वाह, बहुत स्वाद है बेटा। कैसी लगी सुजाता खीर? बस मस्त। बहुत अच्छी बनी है। अब तुमने अपने हाथों से बनाई है तो अच्छी बनी। ये तो है। क्या हुआ बाबूजी? बेटा पता नहीं। अरे पानी का क्या करोगे आप बाबूजी? पानी मुझे दे दीजिए। खीर खा के मजा नहीं आया क्या बाबूजी आपको? क्यों क्यों सुजाता? कैसी लगी मेरे हाथ की बनी हुई खीर? अरे भाई, खीर बनाना तो बनता था ना। सुजाता मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी जो देने वाली है, मुझे मेरा छोटा भाई जो देने वाली है। क्यों? ठीक कहा ना मैंने बाबूजी? घिन आती है मुझे आप दोनों से। अगर आप सुजाता से प्यार करते थे तो उसे अपनी पत्नी बनाकर मेरी सौतेली मां बना दिया होता। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया आपने? और सुजाता तुम्हें मैंने इतना प्यार दिया, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया, तुमने इतना भरोसा किया, और बदले में तुम दोनों ने मुझे क्या दिया? धोखा। अरे मैंने आपको भगवान माना था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगे। शर्म आती है मुझे आपको अपना पिता कहते हुए। और तू पत्नी के नाम पर कलंक है। मैं भगवान से यही उम्मीद करूंगा कि तेरे जैसी पत्नी और तुझ जैसा बाप भगवान किसी को भी ना दे। लालत है ऐसे परिवार पर। ऐसा परिवार हो तो आदमी का परिवार पर से विश्वास ही उठ जाए। लालत है ऐसे परिवार पर, लालत है। विवेक ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया। उसने अपने पिताजी और सुजाता को मारना ही बेहतर समझा। अगर वो चाहता तो अपनी पत्नी और अपने पिता को समझा सकता था, लेकिन उसने देश के कानून और देश के संविधान को अपने हाथ में ले लिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हाँ, माना कि अशोक और सुजाता बहुत ही गलत थे। उन्होंने विवेक के साथ विश्वासघात किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मौत की सजा मिले। खैर, इस इल्जाम में विवेक को दोनों के मर्डर के चार्ज में अंदर किया गया और विवेक को इस बात का पछतावा भी था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं क्राइम सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।